जिस तरीके से उनको लेकर बड़े बड़े अखबारों में नेगेटिव लेख छप रहे हैं, सम्मान अपमान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है। और जिस तरीके से देश के चुनाव प्रक्रिया पे बार बार सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग की डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, या जिस तरीके का कल चुनाव आयोग ने भाषा बोली, ये भावना क्या बताती है कि आखिर इस देश में सरकार जो होती है चुनाव के बाद देश की होती है, सरकार क्यों दल की होने लगी? तो मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट किया है, रिजल्ट बेस्ट निकलेंगे सर, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल में एक ही सीट, एग्जिट पोल की पोल मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-3 घंटे में खुल जाएगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा या फिर बार बार हमारा जो नैतिक दायित्व है वो देश के लिए, देश के प्रति आदर के भाव के साथ सत्ता के परिवर्तन का है और सत्ता में रह के देश की सेवा का है। अगर देश ने जो जिम्मेवारी दी, हमने दिलेरी से, बहादुरी से, अपना धर्म समझ के, अपनी जान लगा के उसको पूरा किया है, आगे भी करेंगे। इंडिया गठबंधन लेकिन मरने मारने की भी कई जगह बात आ रही है कि भाई कफन बंद किए जाएं, कई नेता मतलब जो सपा के भी बोले हैं। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांत को आत्मसात करती है, महात्मा गांधी के सिद्धांत पे अपनी जीवनचर्या और राजनीतिक विचार को जीती है। जो लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं उनका इतिहास है। महात्मा गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष यदु पटवारी को आप सुन रहे हैं और सीधे चलते हैं अब आगे लाइव रिजल्ट हब चलते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां से। बिल्कुल अपर्णा, मैं अभी अपने दर्शकों को जो ताज़ा अपडेट है वो बता देता हूं और मैं आपको सीधा लिए चलता हूं मध्य प्रदेश डेस्क पे। राय साहब हमारे जो कैमरा पर्सन है, मैं कहूंगा राय साहब यहाँ दिखाइए कि अग्नि जी जो लगातार ये अपडेट दिखा रही है टैली, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाई जाए। इस वक्त मध्य प्रदेश की टैली की बात करें अपर्णा, तो ये 27 सीट्स की अभी तक जो क्लियरेंस है वो आने लगी, मतलब रुझान आने लगे हैं, लेकिन अभी क्लियर होना बाकी है। इसमें कुछ कांग्रेस, कुछ बीजेपी दिखाई दे रहे हैं। अग्नि जी, कौन आगे चल रहा है? कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम मंडला से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस फूल सिंह बैरिया भिंड से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के ही दूसरे कैंडिडेट नीतू सिकरवार मुरैना से आगे चल रही हैं। वीआईपी सीट्स की बात करें, विदिशा, गुना, ग्वालियर भी चूंकि वहां पर प्रभाव रहता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो वो भी वीआईपी में काउंट करें तो गलत नहीं होगा। कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह का अभी ट्रेल आना बाकी हुआ है जी। ये समय थोड़ा लग रहा है जरूर, लेकिन इसमें चूंकि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा लोड में है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम भी लग जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें अगर अग्नि जी, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर रुझान आ गए, कितनी सीट पर कौन आगे चल रहा है, ये क्या बता पाएंगे? टैली क्या कह रही है? छत्तीसगढ़ में सरगुजा से आ गया है, लीड कर रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट। साथ में ही बीजेपी के कैंडिडेट रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं और राजनांदगांव से भूपेश बघेल कैंडिडेट कांग्रेस के वो आगे चल रहे हैं। भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राजनांदगांव से, जहां से बीजेपी दावा कर रही थी कि भूपेश बघेल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बन रही।